नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पे हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस को शुरू किया है और हम लोगों ने लगभग 2 यूनिट को समाप्त कर लिया है, इन्फिनाइट सीरीज और सीक्वेंस को। आप कृपया करके इन दोनों लेक्चर को देख लें। अगर इन दोनों लेक्चर को आप देखते हैं तो आपको ये सारे लेक्चर, जो कि आज हमारी नई यूनिट है लिमिट, जो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपको ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस की मिल जाएगी। हमारा ये टारगेट है कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस को समाप्त करके तुरंत इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ाने लगे, जिसके बाद आपका सिलेबस एकदम सही समय पर कंप्लीट हो जाए, जो कि आपके एग्जाम के समय बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो। तो चलिए आज बिना किसी बात के हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो हमें आज पढ़ना है लिमिट। हम लोग आज लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। अगर आपने सीक्वेंस को पढ़ा है तो सीक्वेंस पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लिमिट। तो लिमिट में पहली ही हमारी जो टॉपिक होगी वो है एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन ऑफ लिमिट। थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, तो मैं पहले आपको टफ चीज़ से शुरू कर रहा हूँ। टफ क्या है, क्योंकि आप टफ इसलिए नहीं आपके लिए होगा, क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस पढ़ा है तो वहाँ से आपको पूरी बातें जो होंगी समझ में यहाँ पर आने लगेंगी। इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग का जो है नई चीज़ है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होती है, उसको मैं बताने आपको चल रहा हूँ। तो देखिए थोड़ा ध्यान से क्या होता है। तो मैंने लिया लेट, अनुमाना कि लेट एफ सच दैट ए टू आर, जहाँ पर ए कोई सेट होगा और आर जो है रियल नंबर है, बी अ मैप, बी अ मैप। ये क्या है, एक मैप है। देन small l belongs to R is called limit of, इसे क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। कब, क्या, फिर देखिए ध्यान से, हमने एक मैप लिया एफ सच दैट ए टू आर और हमने कहा कि एक एल जो कि कहाँ होगा, इस आर यानी कि रियल नंबर में, वो लिमिट कहलाएगा किसका, एफ एक्स का। कहाँ पर, एट एक्स इजकल टू ए पर। कब, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ कब, जब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ये जो डेल्टा होगा वो कहाँ होगा, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फिर ध्यान से समझना है क्या, जब सारे के सारे एप्सिलॉन जो किससे बड़े हों, जीरो से बड़े हों, उनके लिए हमें क्या मिल जाए, डेल्टा मिल जाए, जो किस पे डिपेंड करे, एप्सिलॉन पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे बच्चे, एप्सिलॉन पे डिपेंड करे। तो मॉड एक्स माइनस ए अगर लेस देन डेल्टा है तो ये इंप्लाई करेगा कि एफ एक्स माइनस एल जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ लिमिट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिफिनीशन कहते हैं किसकी, लिमिट की। ये कौन सी डिफिनीशन है, तो ये डिफिनीशन है एप्सिलॉन डेल्टा की। किसकी, एप्सिलॉन डेल्टा की डिफिनीशन है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो क्या इंप्लाई करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अगर इसको खोला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब यही हुआ, अगर आप मॉड को खोलें तो ये आपको बताया गया सीक्वेंस में, तो इसका मतलब होगा कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, सॉरी ग्रेटर लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन माइनस डेल्टा। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो एफ एक्स माइनस एल होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा और बड़ा होगा किससे बच्चे, माइनस एप्सिलॉन से। अगर वो यहाँ खुला जाए तो ए इधर आएगा, तो यहाँ से होगा ए माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा। और सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि एफ एक्स जो एल माइनस एप्सिलॉन होगा उससे बड़ा होगा कौन, एफ एक्स। कौन बड़ा होगा बच्चे, तो एफ एक्स होगा और ये छोटा होगा किससे, एल प्लस एप्सिलॉन से। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये किसकी डिफिनीशन है, तो आप कहेंगे सर ओपन इंटरवल की। यानी एक्स अगर
बिलोंग कर रहा है ए माइनस डेल्टा कामा ए प्लस डेल्टा के बीच में, तो हमारा जो एफ एक्स होना चाहिए, जो हमारा एफ एक्स होना चाहिए वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, वो बिलोंग करना चाहिए एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। दिस इज द अनदर डिफिनीशन ऑफ लिमिट। ये भी क्या है, एक दूसरी डिफिनीशन है किसकी, लिमिट की। ये नेबरहुड डिफिनीशन कर सकते हैं इसको, NHBD जिसे हम नेबरहुड करते हैं, ये नेबरहुड डिफिनीशन ऑफ लिमिट होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, नेबरहुड बाद में बताया जाएगा, सीक्वेंस में भी बोला था मैंने कि नेबरहुड जो है वो आपको बाद में समझाया जाएगा। तो ये एक अलग एक और डिफिनीशन हमारी बन गई कि अगर x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में है तो एफ एक्स एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। अगर ऐसी बात होगी तो एल जो होगी वो लिमिट होगी किसकी, एफ एक्स की, कहाँ पर, एट एक्स इजल टू ए पर, कहाँ पर, एट एक्स इजल टू ए पर। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात बता दूँ, तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपको डेल्टा चुनना है। क्या चूज करना है, खोजना है डेल्टा। डेल्टा जो कहाँ होगा, कहाँ डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे। ये सारी बातें आपको नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन जैसे क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको पूरी बातें जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। स्क्रीन पर क्या रहा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि बाई एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन से आप ये दिखाइए, प्रूफ करिए कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजकल टू ए, जहाँ पर एफ एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और कामा एक्स जहाँ होगा एक, जो एक्स होगा एक बराबर नहीं होगा। थोड़ी सी बात यहाँ पे बताना भूल गया, उसको देख लें। अगर ऐसा है तो इसको लिखते कैसे हैं, ये भी जान जाइए। इसको लिखते हैं, अगर ऐसा हो गया तो इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, अगर ऐसा हो गया तो डिनोटेड बाई क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजकल टू एल। क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजकल टू एल। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसी बात होगी। ठीक, यही बात आपको करनी है। तो आइए देखिए ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमको ये दिखाना है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, टू ए, जहाँ पर एफ एक्स बराबर ये हमारा फंक्शन है। तो चलिए, तो हमको ये शो करना है। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान से। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए या एक्स प्लस ए, मैं देख लूँ क्या है, एक्स माइनस ए है। ठीक है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, जहाँ पर एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। अगर एक्स ए बराबर होगा तो इस फंक्शन की कोई वैल्यू मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए एक्स इज नॉट इक्वल टू ए लिखा है, क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा। ठीक, अब आइए ध्यान से, अब हमें क्या दिखाना था, देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है मेरे बच्चे, हमें ये दिखाना है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू टू ए। हमें क्या दिखाना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू टू ए, ये दिखाना है हमको। तो चलिए देखा जाए ध्यान से। तो हमें ये पता है कि, क्या पता है कि इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल हो, तो अगर होता है, अगर ऐसा है तो क्या होता है डिफिनीशन, तो देन बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट, डिफिनीशन ऑफ लिमिट क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन, जो किस पर डिपेंड करेगा बच्चे, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट क्या होना चाहिए कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये किससे कम होना चाहिए, एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या क्या हमें गिवन है, तो हमें गिवन है, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ए बराबर यहाँ पे ए ही है, और एल बराबर हमारे पास टू है, टू ए है, और एफ एक्स बराबर हमारे पास ये है। तो हम लिख लें यहाँ पे कि हियर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए बराबर ए ही है, और लिमिट एल बराबर हमारे पास टू ए है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, हम ये लेकर चलेंगे, इधर वाला फंक्शन लेकर चलेंगे,
और ये शो कर देंगे। क्या करेंगे, इधर वाला फंक्शन लेके चलेंगे और ये शो कर देंगे। अगर ये ऐसे बात शो हो गई तो हमारा काम जो है 35 हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो लेके चलेंगे क्या, देखिए ध्यान से। तो नाउ आप कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको लेकर आपको चलना है। तो थोड़ा लेके चला जाए, मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जब ये लेके चलेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। एल की वैल्यू कितनी है, तो -2a इज लेस देन एप्सिलॉन। ये आपने लेके चला। अब जैसे लेके चलेंगे तो नीचे आइए, जब इसको तोड़ेंगे तो होगा एक्स प्लस ए ब्रैकेट में एक्स माइनस ए। अरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही होता है। यहाँ हो जाएगा -2a और ये होगा लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और जैसे कैंसिल होगा तो क्या आया कि मॉड एक्स प्लस ए -2a इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको और तोड़ा जाए तो जब खोलेंगे तो ए में से घटे -2a घटेगा तो एक्स माइनस ए आएगा। तो एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या आया, एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हम ये लेकर चले, क्या लेकर चले कि मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये आपने लेकर चला, आप ये लेकर चले, और आपको दिखाना क्या था, आपको ये दिखाना था कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा, ये दिखाना है आपको। तो जब ये दिखाना है तो आपको किसी भी कंडीशन में एक्स माइनस ए बनाना है। क्या बनाना है, एक्स माइनस ए। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में एक्स माइनस ए बन ही गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। तो आप चूज कर लीजिए। तो हमने चूज किया, चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन कर सकते हैं। तो देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। जैसे ही डेल्टा हुआ तो आपने दिखा दिया, क्या दिखाया कि देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपने ये दिखाया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। डेल्टा बराबर कितना है भाई, एप्सिलॉन यहाँ पे लिया है, तो देयर इज डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये डेल्टा कहाँ डिपेंड कर रहा है, आपने डेल्टा देखिए कहाँ डिपेंड कर रहा है, डेल्टा जो है एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। कहाँ डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे। सच दैट क्या दिखाया कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। और जैसे ही हुआ तो लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर आप जो भी है क्वेश्चन वो लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 2a। बात समझ में आई, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बात समझ में आई। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हर कंडीशन में आपको x माइनस ए बनाना है। एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, ये किसी भी कंडीशन में x माइनस ए होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं शुरू से फिर बता दूं। सबसे पहले हमको प्रूफ करना था कि एफ एक्स बराबर अगर ये है तो आपको ये दिखाना था कि लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर क्या होगा, 2a होगा। तो आप जानते हैं बाय डिफिनेशन ऑफ लिमिट क्या कहता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सारे के सारे एप्सिलॉन जो क्या हैं ग्रेटर देन 0 हैं, तो उनके लिए एक डेल्टा होना चाहिए जो किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। सच दैट मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो ये इंप्लाई करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। क्वेश्चन लगाने के लिए आपको एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लेकर चलना है। तो आपने कंसिडर किया एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये लेकर चले आप। एफ एक्स बराबर ये था -2a किए, सॉल्व किया आपने, बिल्कुल सॉल्व किया। जैसे सॉल्व किया तो आया एक्स माइनस ए, यहाँ पर ऑटोमेटिक बन गया एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन आया। अब यहीं पर अगर आप डेल्टा रख दें तो बात बन जाएगी आपकी। तो आपने चूज कर लिया है, क्या चूज किया, एक डेल्टा बराबर क्या, एप्सिलॉन। जैसे चूज किया तो हो गया मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और जैसे हुआ तो आपको मिल गया, यानी आप वो लेकर चले और ये मिल गया, तो क्या हो गया, बात क्या हो गई आपकी, बराबर हो गई। ठीक है, जैसे बात बराबर हुई तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लगाएंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि दिखाइए कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1/x बराबर 0 होगा। इसको भी आपको डेल्टा एप्सिलॉन और डेल्टा डिफिनेशन से ही दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए ए बराबर क्या है, तो यहाँ पर हियर ए इज इक्वल टू 0। ए बराबर कितना बच्चे, 0। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स डॉट साइन 1/x है कि नहीं है, जी सर बिल्कुल है। और एल बराबर भी क्या है, यहाँ पर 0 है। भाई एल बराबर क्या है यहाँ पे, 0 दिख रहा है आपको, जी सर दिख रहा है। इतनी बात आपको पता चल गई। तो आपको पता है कि इफ, क्या पता है, आपको पता है कि इफ
लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एल, अगर ऐसा होगा तो क्या होना चाहिए? तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट क्या होगा कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो क्या इंप्लाई करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। यही यही आपको दिखाना है। तो आप क्या चूज करिए फिर यहीं पर, यहाँ पर क्या चूज करेंगे आप? कंसीडर लेकर चलिए ये वाला और फिर ये दिखा दीजिए। तो कंसीडर करिए जरा। तो आपने कंसीडर किया, कंसीडर मॉड एफ एक्स माइनस एल, आप ये लेकर चल रहे हैं। तो लेकर जरा चलिए, जैसे लेकर चलेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या है हमारा? एक्स डॉट साइन वन बाई एक्स, एल की वैल्यू कितनी है? जीरो, ये हो गया लेस देन एप्सिलॉन। हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब थोड़ा ध्यान देखिए, आपको क्या लाना है कि x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, यही लाना है। यानी आपको लाना है x माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि a बराबर यहाँ पे क्या है? जीरो है। हियर a इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे a बराबर क्या है? जीरो है। बात समझ में आ रही? तो ये दिखाना है आपको। तो चलिए दिखाइए जरा ध्यान से। तो जब इसको दिखाया जाएगा, ठीक, अब इसको दिखाना, तो आप ये लेकर चले। जब आप ये लेकर चले तो ध्यान से देखिए, यहाँ होगा x डॉट साइन वन बाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, बिल्कुल होगा सर। अब मॉड अलग अलग करिए तो होगा मॉड एक्स मॉड साइन वन बाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ये होगा। जी सर, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब आइए थोड़ी साइन एक्स का प्रॉपर्टी जाना जाए। साइन अगर यहाँ कुछ लिखा है तो कुछ एंगल होगा, क्या होगा? एंगल होगा, थीटा होगा। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा, आपको पता हो बच्चे कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई? तो आप बोलेंगे कि ये वन से बड़ा या बराबर और माइनस वन से छोटा या बराबर होगा। साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा? वन से बड़ा बराबर और माइनस वन से छोटा या बराबर होगा। तो मॉड साइन थीटा जो होगा, मॉड साइन थीटा, ये क्या होगा? मॉड साइन थीटा जैसे लिखेंगे भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? वन हो सकती है। तो अगर दिस इंटू दिस है, अगर दिस इंटू दिस है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वन। अगर मैक्सिमम वैल्यू ही वन है तो वन से आप चाहे कितना भी छोटा रखेंगे तो मॉड एक्स माइनस ए एक्स जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। बात थोड़ा समझते हैं, गंभीरता से लेते हैं। जैसे मैंने लिखा टू इज लेस देन वन, तो सॉरी गलत लिख दिया जैसे मैंने लिखा टू इज लेस देन थ्री, ठीक है। तो ये मतलब इसका हुआ कि टू डॉट वन जो है वो लेस देन थ्री होगा। अब वन से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे तब भी ये वन छोटा होगा। जैसे टू बाई टू रख दी, वन बाई टू रखा, अरे वन की जगह वन बाई टू रखा तब भी लेस देन थ्री होगा। वन से कुछ भी छोटा रखिए, कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा भाई? छोटा होगा। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो भाई इसकी वैल्यू जब होती है, इसकी वैल्यू जब आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ही वन होती है, तो भाई ध्यान से हमें ये पता है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ही वन होती है तो वन से चाहे हम कितनी भी छोटी रखेंगे तो कोई भी एक्स पे इफेक्ट डालने वाला नहीं है। एक्स जो होगा वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ लिखेंगे सिंस मॉड साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन, ये क्या होगा? वन से छोटा होगा, तो यहाँ हो जाएगा मॉड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मॉड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन आया, इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें डेल्टा मिल गया, हमें यहाँ केवल डेल्टा लाना है। तो क्या चूज कर लीजिए? चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। जैसे चूज करेंगे तो मॉड एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा जैसे आ गया, तो आपने क्या दिखाया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, डेल्टा बराबर आपने एप्सिलॉन लिया है जो क्या है? डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, जो क्या है बच्चे? डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट कि मॉड एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा। तो ये क्या इंप्लाई किया कि मॉड एफ एक्स बराबर ये रख लीजिएगा माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स साइन वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात जो है समझ में आई कि नहीं आई? आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात समझ में आ गई सर, बात समझ में आ गई। क्लियर है जी सर। एक और क्वेश्चन लगाया जाए। जी सर, लगा लिया जाए। फिर देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स बराबर जीरो। इसको दिखाना है कि होगा, और यूज किसका करना है, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन का। ठीक है, आइए करिए। आप याद करिए, आपने इंटर में पढ़ा था कि लिमिट एग्जिस्ट होती है तो एलएचएल बराबर क्या होता है, आरएचएल होता है। ये भी हमको पढ़ना है, लेकिन जस्ट अगले लेक्चर में बताऊंगा। पहले मैं एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि आपके लिए अभी सीक्वेंस ताज़ा था, तो ये आपको बात पूरी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हियर। तो हम लोग जानते हैं कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल है, तो क्या होगा, होगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा। कहाँ डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, सच दैट क्या होगा बच्चे, सच दैट मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। यही होगा जी सर, यही होगा। तो यहाँ भी देख लीजिए, तो हियर, तो यहाँ पे हियर देखिए भाई क्या क्या है। तो हियर ए बराबर क्या है, तो हियर रेड पेन दिखता नहीं है। तो हियर ए बराबर कितना बच्चे, जीरो है। एफ एक्स बराबर कितना है, तो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स है। और एल बराबर कितना है, तो एल बराबर जीरो है। ठीक है, जीरो है। तो आप क्या चूज करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लेके चलेंगे। चलिए जरा ध्यान से। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स माइनस एल, माइनस एल, एल का मतलब कितना है, जीरो, इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से क्या होगा कि मॉड एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से क्या होगा, मॉड एक्स स्क्वायर मॉड साइन वन बाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, मॉड अलग अलग कर लिया मैंने। अब फिर वही बात, साइन वन बाई एक्स बाउंडेड होता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे मॉड में है तो लेस देन इक्वल टू वन होगी, वन से छोटी होगी। तो भाई, तो यहाँ से हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। आपको चाहिए क्या, कि आपको चाहिए कि एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, यही चाहिए। लेकिन ए बराबर क्या है, जीरो, तो एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा, ये चाहिए, यह निकालना है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, निकाल लिया जाए। तो मैं इसको हटा दूँ, हटा दिए। तो ये निकालना है, तो देखिए थोड़ा ध्यान से। इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, हमारे पास आया कि मॉड एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से हो जाएगा कि मॉड एक्स इज लेस देन रूट एप्सिलॉन। भाई मैंने एक्स को इधर ले जाए, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब जीरो यहाँ तो बन ही जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस जीरो करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, रूट एप्सिलॉन मिल गया। एक्स माइनस से डेल्टा क्या करोगे, तो चूज डेल्टा बराबर रूट एप्सिलॉन। आप डेल्टा बराबर क्या चूज कर लीजिए, रूट एप्सिलॉन। जैसे चूज किया तो देन मॉड एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा, जैसे आया। तो देयर फोर आपने क्या दिखाया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, डेल्टा बराबर कितना लिया आपने, रूट एप्सिलॉन, जो कहाँ डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट मॉड एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा। आपने क्या इम्प्लाई किया कि एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ऐसी बात है तो देयर फोर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यही बात आपको प्रूफ हो गई। ठीक है, आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अब इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वहाँ पर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिए। भाई साहब, जनरल डिफिनीशन में क्या लिखा है कि आपको एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा बनाना है, चाहे कुछ भी हो।
ये बनाना है। और ये इम्प्लाई क्या करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये होना चाहिए। ठीक है, यही आपको बनाना है, यही आपको बनाना है। ठीक है, यही आपको क्या करना है बच्चे, बनाना है प्यारे बच्चे, यही बनाना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा आसान सा, उसमें देखा जाए तो शायद वो भी आपको समझ में आए। तो मानिए एक मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 2, कि प्रूव दैट, आपको प्रूफ, थोड़ा आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये दिखाना है। ठीक है, आपको ये दिखाना है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। चलिए लगाते हैं। तो यहाँ भी क्या है, हियर, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हियर देखिए थोड़ा ध्यान से, a बराबर कितना है 1, भाई x टेंस टू a, तो a बराबर 1, l बराबर कितना बच्चे 5, एफ एक्स बराबर कितना है बच्चे, तो 2x प्लस 3, ये है। तो क्या होता है, तो इफ लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स बराबर अगर l होगा तो क्या होगा, तो होगा क्या कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन such that कि मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, लेस देन, क्या हो गया, लेस देन डेल्टा, तो ये इम्प्लाई करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, आप क्या कंसीडर करके चलेंगे, आप कंसीडर करके क्या चलेंगे, मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो नाउ कंसीडर, तो आपने कंसीडर किया, कंसीडर मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये कंसीडर किया। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, एल की वैल्यू कितनी है, तो -5, एल बराबर 5 है तो -5 हो जाएगा, इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो होगा 2x प्लस 3 -5 है, तो -5 जब घटेगा 3 में से तो कितना आएगा बच्चे, तो कहोगे आप -2 आएगा, कितना आएगा, आप कहोगे -2 आएगा, क्या आएगा, -2 इज लेस देन एप्सिलॉन। आपको बनाना क्या है, यहाँ पर a बराबर कितना है, 1 है, थोड़ा पीछे देखिए, a बराबर कितना है बच्चे, a बराबर हमारा 1 है, a बराबर क्या है 1 है। तो आपको मॉड x माइनस ए, यानी मॉड x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, ये बनाना है, ये बनाना है। तो यही बनाइए, यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है तो x माइनस 1 आएगा, इज लेस देन क्या आ गया बच्चे, एप्सिलॉन। तो मॉड x माइनस 1 इज लेस देन क्या होगा बच्चे, एप्सिलॉन बाई 2 होगा, क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 2। देखिए बन गया, डेल्टा बराबर अब क्या ले लेंगे आप, डेल्टा बराबर ले लेंगे एप्सिलॉन बाई 2, तो चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। तो देयरफॉर आपने क्या दिखाया, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, डेल्टा बराबर कितना है, एप्सिलॉन बाई 2, डिपेंडिंग ऑन, कहाँ डिपेंड करेगा बच्चे, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट आपने क्या दिखाया कि मॉड x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, ये क्या इम्प्लाई हुआ है कि मॉड एफ एक्स की वैल्यू रखना हो तो रख दीजिए, एफ एक्स बराबर क्या है, 2x प्लस 3 -5 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो देयर फोर अगर ऐसा है तो देयर फोर क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू a दैट इज 1 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 5 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हम लोग प्रूफ करते हैं किससे, ये हमने प्रूफ किया एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन से। किससे प्रूफ किया बच्चे, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन से। तो आशा करते हैं आपको बात आज समझ में आई होगी। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, कल हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखेंगे, इसी का जिस तरह हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस किया था। और कल का भी लेक्चर बहुत लाजवाब होने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो कृपया करके अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चन पिछले के लेक्चर में ऐड होने चाहिए तो आप उस क्वेश्चन को एक बार हमें बताइए। ठीक है, कमेंट करिए, आप कमेंट करेंगे तो हम लोग रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि और आपको आपकी क्या ज़रूरतें हैं वो बताया जाएगा। तो लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिए
मिलते हैं हम लोग कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।